चैलेंज करते हैं, ये 0%, कुछ नहीं होता ऐसा। पूरे वर्ल्ड में कितने शहर हैं, और शहरों में जो वो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, या उत्तर की या पूर्व या जिधर भी, हम किसी की बुराई नहीं करते, तो क्या बड़े बड़े शहरों में कौन सी ऐसी दिशा होती है जिस तरफ सैकड़े घरों का मुंह नहीं होता? बताइए। उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ भी होता है। तो जिनका पश्चिम की तरफ रोड ही पश्चिम की तरफ लगती है, वो, या दक्षिण की तरफ रोड लग रही है मान लीजिए, ऐसे रोड जा रही है और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो बेचारे उत्तर की तरफ कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी के घर में पहाड़ लगा के, सुरंग लगा के दूसरी रोड पे निकलेंगे जाके? कमाल कर रखी है। सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सिरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाएं वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए? पूछना तो चाहिए। पक्का उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी पाँव के नीचे कुछ दबाया होगा, गेट पे कुछ दबाया होगा। और आप तो यार उनसे पूछ के आओ जो इसमें यकीन रखते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें कर रहे? उन वाली करो और पल में ही पार बड़ा काम हो जाएगा। तो ये नसीब होते हैं, भाग्य, और दूसरी मेहनत। जब आदमी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में लिखा है राम जी चुटकी में दे देता है। हकीकत तो ये है। पर इतना पाखंड, और हमें दर्द तब होता है जब कोई सत्संगी इनमें हाँ में हाँ मिलाता है। जुत्ती आगे पीछे होगी, आप में से बहुत बैठे होंगे, आप भी अब भी, हालांकि यहाँ थोड़े से सेवादारा ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, पक्का पैर आगे पीछे, जुत्ती उतर की जरूर कहते होंगे, जाना पड़ेगा, रास्ते पड़ की जुत्ती है। हम समझा समझा के कितने साल हो गए, पर आपका गेर ना निकला। तो बात वही सुनाते हैं, जरूर सुनाएंगे, भूले नहीं हम, कि वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोल दिया कि फलां जगह चला जा, बाबा पीर मनोई है, उनकी मज़ार है, उस पे पैसे चढ़ा देना, शादी हो जाएगी। वो गया, 1.25 रुपया चढ़ता था, 1.25 रुपया चढ़ाया और हाथ जोड़ के कहने लगा। लोग कहते उसने सोचा कहूँ क्या, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहना है। कहता ठीक है। अभी वो बोलने ही लगा था, हाथ जोड़ के ऐसे सजदा करके या हाथ जोड़ के, जैसा भी रीत थी वहां की, इतने में पीछे से किसी ने बाजू पकड़ ली। कहता अरे सुन। कहता क्या हो गया? कहता तेरी मां मर गई। कहता अच्छा। अब फिर वो बोलता है, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, 1.25 रुपया मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो तूने क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। कहता लेने मैं आया था, बाप को रंडवा कर दिया भाई। तो टिक जाओ, छोड़ दो पाखंडवाद। क्या पड़ा इन चीजों में? छींक मार दी तो नहीं मानते आप। नए कपड़े तो सूरज की तरफ मुंह करके पहनोगे, हम तो हमेशा छिपते की तरह पहनते थे। ये देखो सही है, कपड़े कभी नहीं फटे। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, मंगलवार को शेव नहीं करते। बता, अब जो सरकारी नौकर हैं जिनको जाना पड़ता है ड्यूटियों पे, शेव करनी ही करनी होती है, फोर्स में है, वो क्यों करते हैं भाई? उनका कैसे चलेगा? अफसर ने अगर कुछ लिख दिया तो शेव करके ना गया, करते हैं ना वो सारे। तो कुछ हुआ नहीं कभी कि हुआ, उनको नहीं हुआ, तो आपको कैसे अलग से हो जाएगा? तो हनुमान जी का अगर दिन मानते हैं हम, तो हनुमान जी की कहाँ किस वाणी में लिखा है कि भाई मेरे जब इस दिन वाले दिन आप शेव मत करवाना? कहीं लिखा है? हमने तो पढ़ा नहीं। इस दिन नहाना नहीं, इस दिन कपड़ा नहीं धोना। अरे क्या बना रखा है आपने, ये उल्टा सीधा सौदा। पूछो मत, नजर लग गई। नजर का हद होती है, लेकिन आप सुमन करने वाले हो, भक्ति पे चलने वाले हो, आसपास भी नहीं फटकेगी, लगना तो दूर की बात। हालांकि आह होती है, बद्दुआ और दुआ होती है, ये चीजें सच हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका सतगुरु मालिक उनके लिए एक अदृश्य ढाल बना देता है। ऐसी चीजें आती हैं और यूं टकरा के वापस चली जाती हैं। कोई यकीन तो करे। आप तो कहते हैं जी मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे
ये बड़ा भी होना चाहिए। भाई हद होगी। वैसे हद नहीं है, आपके भी बस की बात नहीं है, ये पहले ही वचन हो चुके हैं कि कलयुग का टाइम ही ऐसा आएगा। तो सेवा का चर्चा हम कर रहे थे। सेवा का मतलब होता है कि बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करना। चाहे वो बीमार है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। आज सर्दी का मौसम है, कपड़े नहीं किसी को कपड़े दो, नहीं आसरे को आसरा दो, रहने की जगह दे दो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन आप सेवा का मेवा राम से मांगो, फिर देखो नजारा। और अगर काम के बदले ले रहे हो तो फिर वो सेवा में नहीं आता, वो एक आपकी नौकरी है। फिर अहंकार किस बात का, खुद ही किस बात की। तो दीनता नम्रता धारण करके सेवा कीजिए। यकीन मानिए इतना कुछ है सेवा में, इतना कुछ है सेवा में, राम नाम के जाप में और उसकी औलाद की भक्ति भलाई में कि आप पूछिए मत। मन जरूर तंग करता है। अब है तो हंसने की बात, लेकिन बात पे बात कहनी पड़ती है। अब जिसकी शादी नहीं होती उसको लगता है यार पता नहीं शादी के बाद क्या मिल जाएगा, और जिनकी हुई होती है वो कहता है यार तू बचा हुआ लेने क्या है। सुना है हमने लोगों को ऐसे कहता बेटा सूली चढ़ा नहीं बच जा। अब सूली पता नहीं चढ़ते कैसे हैं, वो तो वो जानते हैं भाई जिनको अनुभव है इन चीजों का। पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने या दूर के फूल सुहावने, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। तो आदमी संतुष्ट कभी नहीं होता। हमारे पास बड़ी पहले चिट्ठियां आया करती थी, आजकल तो युग बदल गया है, ट्विटर है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, सोशल मीडिया बहुत चल पड़ा है। पहले चिट्ठियां चलती थी तो बड़े बच्चे लिखते थे, गुरुजी मैं मोटा हूं मुझे पतला कर दो। पतला कहता था मुझे मोटा कर दो। समस्या क्या है? मोटा कहता जी मैं एक की चिट्ठी हमने पढ़ी थी, कहता जी मैं चारपाई पे सीधा बैठा था, साथ में आके दोस्त बैठ गया, मैंने करवट बदली, वो तड़ाक नीचे गिरा क्योंकि तोंदी इतनी बड़ी है। और एक पतले ने लिखा, गुरुजी मैं इसीलिए मोटा होना चाहता हूं, मैंने करवट बदली और चारपाई का जो हत्था था वो ये लगा यहाँ पे, आज तक दर्द कर रहा है। कोई कहता है मेरा नाक लंबा है, कोई कहता है मेरा नाक छोटा है। बताओ, अरे राम जी ने जो दे दिया शुक्राना किया करो, बदलने वाला नहीं है भाई। कितने ऑपरेशन होते हैं कईयों के, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मेरा नाक सीधा टेढ़ा करने के लिए करते 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 इतना बिगाड़ बैठते हैं, सीधा ही नहीं होता। तो जो दे दिया उसने संतुष्टि करो। बढ़िया दिमाग दिया, ये पक्का है सबको बढ़िया दिया है, एक मंदबुद्धि को छोड़ के दिमाग सबके बढ़िया है। हाँ ये अलग बात है, कोई भगवान के पास बिल्कुल फ्रेश लेके जाएगा कि राम जैसा तूने दिया था ले तेरा वापस। माँ के बेटे बिल्कुल नहीं लगाते, और कई काफी काम ले लेते हैं इससे। तो ये अब आप जानो, आपका दिमाग है, आप बिल्कुल फ्रेश लिए बैठे हो। कई तो बिल्कुल टच नहीं होने देते कि राम तू कल को लाना मत दे देना कि मैंने इतना बड़ा दिमाग दिया था और तूने सारे काम में ले डाला है, बिल्कुल फ्रेश वैसा ही वापस। और कई इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि टेंशन में ही भरे पड़े रहते हैं। वो सारा टाइम खाली बैठे भी उंगलियां चलाते रहते हैं, ऐसे लगता है यार ये बात किससे कर रहे हैं। उनका वैसे ही चलता रहता है, वो बेचारा जीरो हो जाता है, उधर भी गड़बड़ होगी। तो इससे अच्छे काम करो, मालिक ने बढ़िया दिमाग दिया है, अच्छे काम करो, इंसानों वाले काम करो। मुंह सीधा है सीधा रखो, पशुओं के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपका तो सीधा है, सीधा देखिए। आप ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर देखिए, ताकि ऊपर का मतलब 10वां द्वार, ताकि राम को पा सको और तमाम खुशियां हासिल कर सको।